पश्चिम बंगाल में एक नया बवाल। आप देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे आज। जैसे ही वो पहुंचे लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक। बंगाल में नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, घर से निकलना मुश्किल हो गया। पुष्पा की यह तस्वीर आपने देखी थी। पुष्पा को परेड कराई गई, एक बार नहीं दो बार परेड कराई गई पुष्पा को। अब इस परेड को लेकर बवाल हो गया। बवाल यह कि पुष्पा को आखिर परेड क्यों कराई गई, यह कानून सम्मत नहीं है, कानून के खिलाफ है। और पुष्पा के जो समर्थक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो आज सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे पुष्पा की गिरफ्तारी के खिलाफ। पुष्पा के समर्थक एक तरफ सड़क पर है, दूसरी तरफ पुलिस ने देखिए लाठियां चलाई। पुष्पा समर्थकों पर लाठी चार्ज किया है और वो भागे। अब उनके समर्थक कह रहे हैं कि पुष्पा को रिहा करो, इसलिए वो सड़कों पर उतरे थे आज। टीएमसी के पुष्पा की 4 दिन में 2 बार फाल्ता में परेड निकाली गई। जिस फाल्ता में जहांगीर का दबदबा था, वहां वो हाफ पैंट में घुमाया गया। पुलिस ने उसकी कमर पर रस्सी बांधकर नंगे पैर घुमाया। आरोप है कि जहांगीर को कान पकड़कर उठक बैठक भी कराई गई। वो लोगों से माफी मांगता और कान पकड़ता भी नजर आया। पुलिस ने पुष्पा की परेड आरोपियों पर कड़ा एक्शन दिखाने के लिए की, लेकिन बंगाल में जहांगीर की ऐसी परेड पर बवाल और सवाल शुरू हो गए। टीएमसी और विपक्षी दलों ने सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। तो अब फाल्ता की जनता भी पुलिस कार्रवाई के विरोध में उतर आई है। साउथ 24 परगना के इलाकों में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जहांगीर को रस्सी से बांधकर परेड ना निकाली जाए। कई जगह तो टीएमसी के पुष्पा यानी जहांगीर के समर्थक रिहाई की मांग कर रहे हैं। पुष्पा के समर्थन में कई जगह भारी हंगामा और बवाल हुआ और जिसे रोकने के लिए बंगाल पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। टीएमसी और जहांगीर समर्थक कह रहे हैं कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, लेकिन खुलेआम परेड कराना और सबके सामने अपमानित करना ठीक नहीं है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां के दिन बीत चुके हैं। अब तृणमूल पार्टी को इतिहास के अध्याय में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। लोगों को तो हिफाजत में लेना ही जरूरी था, इतने दिन क्यों नहीं लिया, ये तो सवाल है। सरकार को जो बेसिक जिम्मेदारी है कि क्रिमिनल के खिलाफ आईनी कानूनी मुताबिक पदक्षेप ले। इतना दिन नहीं लिया, अभी ले रहा है, ठीक है। पिछले 15 साल में जिस तरह बुरा हाल बंगाल का कर दिया था, जिस तरह कटमनी का राज था, गुंडागर्दी थी, जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार था, बंगाल की जनता ने बगावत कर दिया है। आज तृणमूल का कोई भी नेता सड़क पर निकलता है, पहले फूलों से स्वागत होता था, अब अंडों से स्वागत हो रहा है। अब देखिए जरा, एक तरफ पुष्पा लपेटे में है, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के घर नापजोक शुरू हो गई है अतिक्रमण को लेकर। ममता बनर्जी के भतीजे की घर की तस्वीर देख रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम पहुंची है और उनके घर में कौन सी दीवार कहां तक बनी है, कितनी आगे बढ़ी है, कितनी पीछे है, सब नापजोक हो रही है। कितने में बननी थी और कहां तक बना दी गई। अगली तस्वीर देखिए जरा। अभिषेक बनर्जी दूसरी तरफ आज सीआईडी ऑफिस पहुंचे थे। पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें आज भी बुलाया था।
पहले भी कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। देख रहे हैं, कल अभिषेक बनर्जी ईडी दफ्तर में थे, आज सीआईडी दफ्तर में थे। घर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम पहुंच चुकी है। अब हालत ये हो गई कि अभिषेक ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे, तो मिलने पहुंचे तो डर यह था कि अंडे ना चल जाएं। इसलिए देखिए, जब मिलने पहुंचे तो अभिषेक बनर्जी को छातों के साथ, रात का वक्त है, छातों के साथ एंट्री कराई गई है, कहीं से कोई अंडा ना आ जाए। देख रहे हैं, रात का अंधेरा है, लेकिन कार्यकर्ता छाता लेकर खड़े हैं अभिषेक को गाड़ी से निकालने के लिए। न बारिश की संभावना है, कुछ नहीं, लेकिन छातों में निकाला गया कि कहीं से कोई अंडा ना आ जाए, क्योंकि कुणाल घोष पर कल अंडा चला था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कमान संभाली है, अब वो कोर्ट पहुंच गई हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट ममता बनर्जी पहुंची हैं चुनाव, अपने भवानीपुर के चुनाव के खिलाफ। मैडम क्या अब देखिए जरा, भवानीपुर की हार को ममता ने चुनौती दे दी है कोर्ट में। भवानीपुर सीट से मिली हार पर अब ममता कोर्ट तक पहुंच गई हैं। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 वोट से हराया है, लेकिन अब ममता ने नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। आज वो हाईकोर्ट गई और नतीजों के खिलाफ याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट से चुनाव परिणाम की वैधता की जांच कराने की मांग की है। मतगणना के दिन ममता बनर्जी ने मारपीट का आरोप भी लगाया था। ममता बोली उन्हें धक्का दिया गया और काउंटिंग सेंटर में घुसने नहीं दिया गया। यह भी आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को जबरन बाहर निकाला गया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय बलों और भाजपा के दबाव में काम हुआ है। रिजल्ट से पहले स्ट्रांग रूम में बीजेपी की गाड़ी को एंट्री देने का आरोप लगाया। जिस भवानीपुर सीट से ममता हारी हैं, वहां से वो 3 बार विधायक रह चुकी हैं और यह पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी अपनी हार पर हाईकोर्ट गई हो। 2021 में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु से हारने के बाद भी वो हाईकोर्ट गई थी। उन्होंने दोबारा मतगणना की मांग की, चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया था। शुभेंदु ने ममता पर पलटवार कर कहा था कि वो ड्रामेबाजी कर रही हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कल्याण बनर्जी और दिलीप घोष। ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट आई ताकि उस चुनावी याचिका की पुष्टि कर सके जो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की है, क्योंकि चुनाव ठीक से नहीं हुआ था। 12 राउंड के बाद उनके चुनाव एजेंट और उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। आधा वोट मिलता था, आधा लूट करते थे। अब नहीं हुआ, लूट तो बंद हो गया है। इसलिए कौन कैसे जीत का है, पब्लिक के वोट से जीता है, उनको स्वतंत्र होने का अधिकार है। ममता बनर्जी कहाँ से जीत के आई थी? कांग्रेस से जीत के आए कि यहाँ आई थी। सारे लोगों ने ऐसा किया है, कांग्रेस से, सीपीएम से आए थे टीएमसी में। उनके जवान पर ये बात शोभा नहीं देती। ये अलग बात है कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए और उन्हें भी अपनी सीट पर हार स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी बेईमान पार्टी है और मैं ये कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है और इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल और अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करना चाहते हैं, कुंदरकी के बाई इलेक्शन के जो सीसीटीवी फुटेज है अगर आप लोगों को मिल जाए तो आदरणीय ममता जी जो कोर्ट गई हैं, जज साहब भी फैसला उनके पक्ष में देंगे। तो एक तरफ ममता बनर्जी कोर्ट में गई हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो बंगाल में बनाया, खड़ा किया, उसे गिरा दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये गेट था, गेट के ऊपर विश्व बंगला का लोगो था, उसे गिरा दिया गया है। ये ममता की सरकार में लगाया गया था गेट बनाकर विश्व बंगला का लोगो, जिसे ढा दिया गया है। दूसरी तरफ ममता के लिए मुश्किल उनकी अपनी टीम को लेकर है, क्योंकि टीम में बगावत हो चुकी है। टीम एनसीपीआई ज्वाइन कर चुकी है और एनसीपीआई को की चीफ हो गई है काकोली घोष। अब ये है पार्टी किसकी होगी। पार्लियामेंट मीटिंग थी। आपको बताऊं कि आखिर अब अगली तैयारी क्या है जो बागी सांसद हैं उनकी। ममता की पार्टी में 2 गुटों पर फैसला स्पीकर करेंगे।
टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई में अपना विलय कर लिया है, वो जो धड़ा है। साथ ही लोकसभा में अलग ग्रुप की मान्यता की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दोनों गुट का पक्ष सुनेंगे पहले। स्पीकर ने इसके लिए ममता खेमे को बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर की तरफ से ममता खेमे को ईमेल भेजा गया है। दोनों पक्षों से बात करने के बाद ही टीएमसी के गुटों पर फैसला होगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले इस पर फैसला आ सकता है। बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के दावे पर भी स्पीकर कानूनी राय लेंगे। स्पीकर इस मामले में कानून मंत्रालय की राय भी ले सकते हैं, ताकि स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती मिलने की स्थिति में स्पीकर का फैसला कानूनी जांच में भी टिक सके। बागी गुट के एनसीपीआई में विलय को लेकर एक्सपर्ट की राय अलग अलग है। उनके मुताबिक सांसद खुद किसी पार्टी में विलय नहीं कर सकते, राजनीतिक दल ही दूसरे राजनीतिक दल में विलय कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनसीपीआई में बागी गुट का विलय नई व्यवस्था है। दल बदल कानून और जन प्रतिनिधित्व कानून में इस व्यवस्था का जिक्र नहीं है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों में से 17 सांसद ने स्पीकर से मुलाकात की है। स्पीकर से टीएमसी बागियों ने अलग गुट के रूप में मान्यता की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करने की बात कही थी। अब सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता। यह तो केवल अपने स्वार्थ, अपना उल्लू सत्ता में रहने के लिए सधाया जा रहा है। यह तो स्वतः स्पष्ट हो गया कि इनका धोबी के उस जानवर की तरह हाल है, न घर का है न घाट का है। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं। यह इसलिए किया गया है जिससे कि इनकी सदस्यता मान्य रहे। कि जो कल तक हमको बी टीम बोलते थे वो अब चले गए हैं। जो कह रहे थे कि सीने में मदीना, आंख में काबा, और बाबा योगी बंगाल जाके बोले कि हम इसको काबा की जमीन नहीं बने, अब दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। अब बताइए 20 एमपी, कभी ऐसा सुना आपने कि एक पार्टी पावर हारने के बाद पूरे के पूरे गायब? वो एक गाना है ना, कबूतर आ मैंने पूरे कबूतर उड़ गए यहां से लेके वहां तक। दोनों के साथ मिलके एक बार जरूर बैठेंगे। वो लोगों का इसी तरह का कोई समस्या नहीं है कि तृणमूल क्लेम करके वो बैठ सकते हैं, तो हो सकते हैं। हमारे पार्लियामेंट में रूल्स कुछ अलग है। जो चल रहा है, मैं पहले भी बोला था, देखिए अभिषेक बंदोपाध्याय का संगठन में संघ है, गठन नहीं है। जिसको आप महिला का प्रेसिडेंट बना दिया, वो दिल्ली जाकर साइन करके एनसीपीआई में चला गया। जिसको यूथ का प्रेसिडेंट बनाया, ऑलरेडी दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का बुरी स्थिति है और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड देन एज ए फार्स। देख रहे हैं फार्स क्या है। दीदी के साथ रहते हुए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीदी, आई एम सेइंग कि हम लोग को कई जगह में काम पे रुकावट दिया गया था और हम लोग काम कुछ वैसे कर नहीं पा रहे थे जो हम लोग को करना चाहिए था। हम सब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल एज वेल एज इंडिया में कि 1-2 महीने में हम लोगों का काम का तरक्की क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे क्या काम किया जा रहा है, जो कि इतने दिनों से शायद लोग नहीं देखे होंगे कि ऐसे भी काम होता है पश्चिम बंगाल में। आज का जो सवाल, जो मुद्दा इनको सामने लेके आया, इनको ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स में इतना धोखाधड़ी, इतना गद्दारी, इतना लोगों को साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। वो अपना करियर अपना ही खत्म हो जाएगी।